गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है ऑब्जेक्टिव जी के चैनल में। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों। चलिए, मुग़ल काल पढ़ा रहे थे दोस्तों, जो कि अब समाप्त होने वाला है। लास्ट ये वीडियो है मुग़ल काल से, फिर नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सूरत की संधि कब हुई थी? देखिए, सूरत की संधि 1775 में हुई थी, ठीक है। और पहला युद्ध भी हुआ था। कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, 1775 में। और सूरत की संधि भी हुई 1775 में। पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 में। कब हुई पुरंदर की संधि? 1776 में, ठीक है, 1776 में हुआ पुरंदर की संधि। बड़गांव की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1779 में, ठीक है, 1779 में। 1789 में हुआ था बड़गांव की संधि। और सालबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। याद रखिएगा दोस्तों, सालबाई की संधि 1782 में, बड़गांव की संधि 1789 में, पुरंदर की संधि 1776 में, और सूरत की संधि 1775 में दोस्तों। ओके, पुरंदर 76, सूरत 75, बड़गांव 89 और सालबाई 82, ठीक है। सूरत की संधि 1775, पुरंदर 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, 1782 में। सुमेलित करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगांव की संधि कब हुई थी दोस्तों? देखिए, देवगांव की संधि हुई थी दोस्तों 1803 में। और सुरजी अर्जुन गांव की भी संधि हुई थी 1803 में, ठीक है। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1805 में। तो देवगांव और अर्जुन गांव, ये दोनों का हुआ था 1803 में संधि, ठीक है। देवगांव और सुरजी अर्जुन गांव कह सकते हैं। तो देवगांव अर्जुन गांव, ये दोनों से याद रख सकते हैं, ये दो गांव हैं। और इसकी संधि 1803 में हुई थी दोनों, यानी देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि। देखिए, राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1805 में हुई थी। तो इसका आंसर कौन होगा? ए। 1 2 3, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1718 से 1817 से लेके 1817 से लेके 1818 तक हुआ था, ठीक है। 1817 से 1818 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 के दौरान हुई थी। तो सबसे अंतिम संधि कौन सी संधि थी? तो कानपुर की संधि। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सबसे अंतिम संधि थी, जो कानपुर की संधि थी। और शिवाजी का सबसे लास्ट संधि कौन था? तो कर्नाटक की संधि थी। कर्नाटक के समय में, शिवाजी के समय में कर्नाटक की संधि लास्ट थी, और मराठा के समय में अंतिम संधि कानपुर की संधि थी, जहाँ बाजीराव द्वितीय को कानपुर भेज दिया गया था, बेटुर में, ठीक है। मराठा सचिवालय कहलाता है क्या? देखिए, मराठा सचिवालय फाद के नाम से जाना जाता है, FAATDH, ठीक है। फाद के नाम से जाना जाता है मराठा सचिवालय, ठीक है। मराठा सचिवालय फाद कहा जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, नेक्स्ट है दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अंग्रेजों और मराठा के बीच में अंतिम युद्ध हुआ था। तो इसके क्या परिणाम निकले थे? देखिए, पेशवा को पद को समाप्त कर दिया गया था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में। और बाजीराव द्वितीय को पेंशियन हफ्ता बनाकर बिठूर भेज दिया गया। जो बिठूर कहाँ है? कानपुर के निकट है। पहले बता चुके हैं दोस्तों, अगर पहले के वीडियो देखे होंगे तो। कानपुर के बिठूर में भेजा दिया गया था। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। पूना को किस राज्य में मिला लिया था? अंग्रेजी राज्य में, अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया गया था पेशवा के, जो पेशवा का क्षेत्र था पूना। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी अधीन नष्ट हो गए, ठीक है। यानी जितना भी छोटा छोटा कंपनी राज्य था, जितना भी राज्य था कंपनी के अधीन में आ गया, ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो किस सरदार ने? महदा जी सिंधिया ने। कौन? महदा जी सिंधिया ने यूरोपीय ढंग से सेना को गठन किया था और इसी की सहायता से शाह आलम द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर भी बैठा था दोस्तों। ठीक है, तो यूरोपियन ढंग से सेना को किसने संगठित किया था मराठा सरदार में? तो महादजी जी सिंधिया थे। ठीक है, महदा जी सिंधिया भी कहते हैं जिसे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ओके दोस्तों, तो पहला है बड़ौदा को इस्टेब्लिश किसने किया था? राज्य क्षेत्र या संस्थापक है। देखिए, बड़ौदा को गायकवाड़ ने किया था, इंदौर को होलकर ने किया था, और नागपुर को भोंसले ने किया था, और ग्वालियर को सिंधिया ने किया था। ठीक है, ग्वालियर को सिंधिया ने किया था, नागपुर को भोंसले ने किया था, इंदौर को होलकर ने किया था, बड़ौदा को गायकवाड़ ने किया था। इसको याद करने का तरीका, बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर, होलकर, नागपुर, भोंसले, ग्वालियर से सिंधिया। ठीक है, ऐसे ही। तो इंदौर से में रा देख रहे हैं और होलकर में रा देख रहे हैं, दोनों में आर देख रहे हैं, तो ये इससे पता चल जाएगा। ग्वालियर में य और यार देख रहे हैं, और हालांकि ग्वालियर में लास्ट में या आता है और सिंधिया में भी लास्ट में या है। ठीक है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि शॉर्टकट इस तरीके से याद कर सकते हैं। ग्वालियर को सिंधिया ने इस्टेब्लिश किया, और बड़ौदा को गायकवाड़ ने, इंदौर को होलकर ने, और नागपुर को भोसले ने इस्टेब्लिश किया। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? जैसे इकबाल अग्नि ने जन्म ले लेता है, तो किसने कहा था? ग्रांट डफ ने कहा था। मराठों का उदय कैसे हुआ था? आकस्मिक अग्निकांड की भांति। तो आज ख़त्म हो गया दोस्तों इस वीडियो से लास्ट मराठा। तो प्रीवियस से लेके इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। बीपीएससी, एसएससी इस सब में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।